वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा भारत सरकार का उपक्रम है, इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ में हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। और इसमें आर्मर्ड व्हीकल लिमिटेड भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दोस्तों ये वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो वैकेंसी स्पेशली जारी की है वो आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए जारी की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। और इसमें मैं आपको बता दूं, एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट एडिशनल जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर टेक्नीशियन ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट आईटीआई पास वाले कैंडिडेट के लिए जो है वो जूनियर टेक्नीशियन है ना। ये जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं जूनियर टेक्नीशियन के लिए, तो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। अब देखिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये नोटिस दिया हुआ है डी स्टूडेंट 2026 का। और रिक्रूटमेंट की जो नोटिस है दोस्तों ये जारी की गई है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता। तो डी स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आईटीआई पास कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए पोस्ट अलग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जाएंगे हम, और ये जिस पोस्ट की हम बात करेंगे इसमें जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए। तो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जिसे एवीएनएल कहा जाता है, इज अ न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज हेडक्वार्टर ऑफ चेन्नई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। और एवीएनएल कंपनी जो यूनिट है इसमें हेवी व्हीकल फैक्ट्री, ये तमिलनाडु में है, जिसे एचवीएफ कहा जाता है, यहाँ से भी वैकेंसी आती है। फिर डिजाइन ऑफ डेवलपमेंट सेंटर, जिसे एचवीएफ ऑडिट तमिलनाडु में है दोस्तों, ये D2C जो है व्हीकल फैक्ट्री है। उसके बाद इंजन फैक्ट्री अवधि तमिलनाडु में दोस्तों, इसे ईपीएफ है वो कहा जाता है। वैसी है वीएफजे भी है और ओएफएमके भी है डी स्टूडेंट। और इसमें जो है मैं आपको बता दूं तेलंगाना में भी इसकी एक यूनिट है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत सारी इसमें यूनिट दी हुई है। महाराष्ट्र में भी जो है एमटीपीएफ करके है। अब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म जो है एवीएनएल के नाम से, ये जो है मेन गवर्नमेंट का पूरा उपक्रम है। अब देखो यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अब अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब कि फिक्स टर्म बेस्ड है ना। जो सैलरी इसमें लिखा हुआ है वही सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। अब नेम ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसीज में डियर स्टूडेंट्स में जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट। और जूनियर टेक्नीशियन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया है वे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया एवीएनएल की बहुत सारी यूनिट है, तो एवीएनएल की बहुत सारी जो यूनिट है उनमें अलग अलग यूनिट में वैकेंसीज जारी की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले है एचवीएफ। एचवीएफ में 15 पोस्ट है यूआर की, ठीक है। एससी की 6 पोस्ट है, एसटी की नहीं है। ओबीसी की 8 पोस्ट है इसमें डियर स्टूडेंट। और ईडब्ल्यूएस की इसमें 3 पोस्ट है। टोटल 32 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। वही ओएफएमके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तेलंगाना का, है ना। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक तेलंगाना, तो यहाँ के लिए जो वैकेंसी जारी की गई उसमें टोटल 52 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई, 52 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें यूआर की है 22, 8 पोस्ट एससी की है, 3 पोस्ट एसटी की है, 14 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी की है और 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है डी स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो वैकेंसीज जारी की गई है ये अलग अलग जो है इसके सेक्टर्स हैं, अलग अलग वहां के लिए जारी की गई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सेकंड में है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 2 जो इसके सेंटर हैं वहां के लिए वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। तो अब इसमें जो इसके जो है 2 हेडक्वार्टर इसमें एचवीएफ और ओएफएमके, इसमें टोटल 40 पोस्ट है और 29 पोस्ट है ओएफएमके में, ठीक है। मतलब कि ओएफएमके मतलब कि ये तेलंगाना जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक तेलंगाना का।
उसके बाद है डियर स्टूडेंट जूनियर टेक्नीशियन, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटर की, तो इलेक्ट्रोप्लेटर की इसमें एचवीएफ की जो है एक पोस्ट है, 3 पोस्ट इसमें ईएफए की है। ठीक है, तो ईएफए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा दोस्तों, है ना। ईएफए तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आर्डनेस एवीएनएल फैक्ट्री, ये तमिलनाडु का है, मतलब इंजन फैक्ट्री तमिलनाडु का है। ठीक है, सेम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही अलग अलग ट्रेड में वैकेंसीज जारी की गई है। तो ये है एडिशनल जूनियर टेक्नीशियन में, जनरल की है, फीटर ट्रेड की, तो एच वी एफ, ई एफ ए, ओ एफ एम के और एम टी एफ, है ना, ये इतने जो है सेंटर्स के लिए। तो एच वी एफ के लिए 134 पोस्ट जारी की गई है ना। फीटर ट्रेड के लिए, स्पेशल फीटर ट्रेड के लिए स्टूडेंट याद रखेंगे, फीटर ट्रेड के लिए जैसे ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे ही फीटर ट्रेड के लिए तो सबसे ज्यादा 134 पोस्ट है यहाँ पर एच के लिए जारी किया गया है। 10 पोस्ट है यहाँ पर ई के लिए है, और 153 पोस्ट यहाँ पर जो है ओ के लिए है, और एम के लिए 3 पोस्ट जारी की गई है। सेम आगे बढ़ेंगे, ऐसी जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन के लिए भी जो है, इसमें 3 पोस्ट, 2 पोस्ट और ये 29 पोस्ट, फाउंड्री मैन के लिए 29 पोस्ट, ये 29 पोस्ट पर फाउंड्री मैन के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब आप में से जिसका आईटीआई होगा फाउंड्री मैन से, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है दोस्तों, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है, फॉर्जर और हीट ट्रीटर के लिए 2 पोस्ट इसमें जारी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मशीनिस्ट। ठीक है, आगे है जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट वाले, तो मशीनिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं याद रखना, 78 पोस्ट है, 9 पोस्ट ईएफए के लिए है, ओएफएमके के लिए है 99 पोस्ट, और एमटीपीएफ के लिए 30 पोस्ट है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छे लेवल पे वैकेंसीज जारी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक टूल एंड मेंटेनेंस, तो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है और 21 पोस्ट है। ठीक है, तो ओएफएम में 21 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया जॉब है दोस्तों। जूनियर टेक्नीशियन ओ एम एच ई एट रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट के लिए, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 53 पोस्ट है, 13 पोस्ट यहाँ पर जो है ओ एफ एम के लिए है। 10वें नंबर पे है जूनियर टेक्नीशियन पेंटर जनरल, तो 5-5 पोस्ट इसमें जारी की गई है। ठीक है, ये 5-5 पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। आगे जो है वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन क्वालिटी एश्योरेंस में 4 पोस्ट है, 40 पोस्ट यहाँ पर ओएफएम के लिए है। जूनियर टेक्नीशियन रीकर के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए यहाँ पर 39 पोस्ट है। ठीक है, वेल्डर के लिए 39 और 16, ये दोनों को ऐड करेंगे तो लोगों का यहाँ पर सिर्फ जूनियर टेक्नीशियन, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, जूनियर टेक्नीशियन में ये आईटीआई पास वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए है, और आईटीआई पास स्टूडेंट ये फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है 1005 पोस्ट है टोटल, इसमें एक सर्विसमैन की अलग पोस्ट डिक्लेयर की गई है। अब एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें, है ना, जिसमें डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए यदि हम देखें तो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए A11, 4 और 3, ठीक है, इतनी पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। सेकंड है जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें है 12, 13, 5, ठीक है। उसके बाद है जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 7 और 1 पोस्ट है। ठीक है, फिर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, मैकेनिकल मतलब कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, याद रखेंगे जिसने भी पॉलिटेक्निक किया है वे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल 52 है, 1, 3, ठीक है, 2 है, 24 है और 10 पोस्ट। ठीक है, इतना जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। उसके बाद है जूनियर मैनेजर मेटलर्जी, तो मेटलर्जी वाले कोई हैं तो 7 और 1। जूनियर मैनेजर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज 2 पोस्ट है ना। टेक्निकल पोस्ट की बात करेंगे, जैसे ये जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 3 पोस्ट है, जूनियर मैनेजर फाइनेंशियल अकाउंट की 2 पोस्ट है,
असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में 2 पोस्ट है, सिविल मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए 2 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की 1 पोस्ट है, डिप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल की 11 पोस्ट है इसमें, है ना, ये देख लीजिए 11 पोस्ट डिक्लेयर की गई। डिप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल में इसमें बीटेक लगेगा, ठीक है, डिप्यूटी मैनेजर में बीटेक लगेगा, ओके। तो इसमें जो है 2 एक डिप्यूटी मैनेजर इसमें 5 1 और ये 1 है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्यूटी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट है, डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग में 7 पोस्ट है, ठीक है। डिप्यूटी मैनेजर इसमें रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में 1 पोस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही जो है अलग अलग डिप्यूटी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 1 पोस्ट, कंसल्टेंट की पोस्ट है एक, एडिशनल जनरल मैनेजर की है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये टोटल ऐसे देखेंगे तो 208 पोस्ट पर वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए जारी की गई है ना। अब डे स्टूडेंट इसमें हम देखें तो नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, और नेम ऑफ पोस्ट में पोस्ट नंबर दिया हुआ है, इस पोस्ट नंबर से ही आपको पता चलेगा। जूनियर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 4 7, जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की 7 है, 8 है, टेक्नीशियन मैकेनिक की है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, जूनियर टेक्नीशियन ये दिया हुआ है ना। उसके बाद एक क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया, तो क्वालिफिकेशन में यदि आप देखते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपकी आईटी होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से होना चाहिए, या इलेक्ट्रोप्लेटर से होना चाहिए, या फीटर जनरल से होना चाहिए, या फिर फोर्जर से होना चाहिए, या हीट ट्रीटर से होना चाहिए, फाउंड्री मैन से होना चाहिए, मशीनिस्ट से होना चाहिए, या फिर मैकेनिक मशीन टूल से होना चाहिए, या फिर मेंटेनेंस से, OMHE एंड रॉ मटेरियल से, हैंडलिंग प्लांट से, पेंटर जनरल से, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट से, रीगर से, या वेल्डर से। इतने ट्रेड से आपकी ITI कंप्लीट होना चाहिए, ITI पास, ठीक है। इतने ट्रेड से ITI पास आपका है, वो भी ये NCVT, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली NCVT बोला गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। NCVT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो NCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, सीधे सेंट्रल वाला, स्टेट वाला नहीं, SCVT नहीं, NCVT बोला गया। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में बीटेक, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक होना चाहिए। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में बीटेक होना चाहिए। जूनियर मैनेजर मेटलर्जी में बीटेक होना चाहिए। जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज में PG डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जूनियर मैनेजर ये जो अलग अलग जो है फाइनेंशियल वाले, ये इनके लिए अलग है दोस्तों, ठीक है। अब टेनवर बेस का जो है पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ब्रांच द इंजीनियरिंग विल बी कंसीडर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने ब्रांच को कंसीडर किया गया है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और कंप्यूटर साइंस में इतने ब्रांच को कंसीडर किया गया है। उसके बाद टेनवर जो इंगेजमेंट है ये पहले तो 1 साल के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको 3 साल एक्सटेंड करेंगे, मैक्सिमम 4 साल एक्सटेंड करेंगे, मतलब ये 4 साल की जॉब है आपकी, ठीक है। आजकल गवर्नमेंट ऐसी ही भर्ती निकाल रही, 4 साल की जॉब है। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है 30 से मैक्सिमम 55 ईयर तक है ना। आप फॉर्म अप्लाई करना तो कर सकते हैं, एज लिमिट का क्राइटेरिया इस टाइप से रखा गया है, ठीक। उसके बाद जूनियर मैनेजर सैलरी क्या होगी ये मैं आपको देता हूँ। रेम्यूनरेशन, तो जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी होगी बेसिक 21,000, ठीक है। अलावेंस मिलेंगे 1,050 रुपये, मेडिकल अलावेंस मिलेगा आपको 3,000, ठीक है। तो ऐसा टोटल जो है IDA पढ़ के 25,000 आपका 25,050 होगा। जूनियर मैनेजर का वही 30,000 है दोस्तों। 1,500 आपका अलावेंसेस है, 3,000 जो इसमें मेडिकल आपको मिलेगा और मोबाइल चार्जेस, तो ये टोटल 34,000 बनेगी। असिस्टेंट मैनेजर की 40,000 से 45,000 बनेगी, ठीक है। डिप्यूटी मैनेजर की 50 है तो टोटल 55,000 बनेगी, ठीक है। सीनियर मैनेजर की 76,000, सीनियर मैनेजर की 76,000 दोस्तों, ठीक है। डिप्यूटी मैनेजर 80,000, ठीक है। एडिशनल जनरल 1 लाख,
कंसल्टेंट 12 लाख। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। हाँ, स्कीम एंड सिलेबस एग्जामिनेशन का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है इसको भी आप समझ लें। इसमें जो है वन पेपर इसमें कंडक्टेड होगा सीबीटी एग्जाम का बेस्ड का, और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट में होगा, एक पार्ट में 50 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट जो है उसका 50 नंबर का होगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी है ना, 50-50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या है, द total examination will be considered 100% of junior technician post, 85% of junior manager। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जूनियर टेक्नीशियन में ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ साफ लिखा है ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन विल हैव टू अंडरगो ट्रेड टेस्ट ऑफ द रिलेवेंट ट्रेड विच क्वालिफाइंग नेचर। तो भैया ट्रेड टेस्ट तो जूनियर टेक्नीशियन में होगा, है ना। मशीन आपको चलाते आती है कि नहीं चलाती, वायर कनेक्शन करते आता है कि नहीं। ये मैक्सिमम पार्ट ए में आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा। तो ऐसे 10-10 नंबर के सब रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 50 नंबर का आपका पेपर होगा पार्ट ए में। सेम पार्ट बी का भी सेम वैसा ही दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं पार्ट बी में जूनियर टेक्नीशियन में मैं बता दूं आपको 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, है ना, जो सब्जेक्ट है आपका ट्रेड। और पार्ट बी में असिस्टेंट जैसे डिप्यूटी मैनेजर की होती है तो 50 क्वेश्चन अलग से दिया जाएगा। तो ये इससे आपको आईटीआई वाले कोई लेने देने, इससे लेना देना है आईटीआई वालों के लिए, ये आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, इंटरव्यू होगा, ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, या जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो आईटीआई पास कैंडिडेट है उनके लिए प्रैक्टिकल होगा। और इसमें आपको ट्रेड टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए उसके लिए 50 नंबर का जो है ये, और 15% इंटरव्यू का दिया हुआ है। ठीक है, तो वो तो दोस्तों कैरेक्टर मेडिकल के लिए है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा इसमें। जनरल को जो कंडीशंस है उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, पूरी डिटेल जानकारी आपको किस में मिलेगी, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए आप, इसमें पूरी की पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। एप्लीकेशन फीस और पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा, है ना। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में करेंगे। SC/ST एक्स PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट पे ऑफ एप्लीकेशन फीस, मतलब कि आपको नहीं लगेगा। SC/ST PWD कैंडिडेट को नहीं लगेगा, OBC जनरल को लगेगा। ठीक है, उसके बाद फीस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, मतलब कि रिफंडेबल नहीं है। टेस्ट सेंटर कहाँ होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, कानपुर टेस्ट सेंटर होगा, है ना। रिटर्न टेस्ट कहाँ होगा आपका ये भी देख लीजिए, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जबलपुर, है ना। ये जबलपुर और नागपुर ये अपने पास में पड़ता है। पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर। ठीक है, ये इतना जो है वो दिया हुआ है सेंटर। अब सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, पहले सीबीटी एग्जाम होगी, उसके बाद नो रिटर्न टेस्ट, है ना। उसके बाद जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफाई करना है, और उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसा करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो अप्लाई करने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है। ठीक है, उसके बाद पहले तो आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करके, ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करके आपको दोस्तों ये बनाना है टोटल। ठीक है, कैंडिडेट ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह प्रूफ, एडिशनल जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। ठीक है, बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हेल्प डेस्क नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑप्शन फॉर ऑल यूनिट देयर एवर पोस्ट इज अवेलेबल मैंडेटरी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद इस टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। ये दिया नेम, पोस्ट नेम, मोबाइल नंबर और आईडी, जनरेट ओटीपी, इंटर कैप्चा, इंटर ओटीपी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये पूरा दिया हुआ है। इस तरीके से फॉर्म भरना है। फिर सेकंड स्टेप जो है गो एप्लीकेशन का आएगा, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये करना है।
उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर द सबमिशन, ये देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर ये चूज पेमेंट जो मोड दिया हुआ है इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके 10वीं 12वीं मूल्यवासी स्थाई है ना, ये सब लगेंगे, ठीक है। पैन कार्ड वगैरह क्या क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, आईटीआई की, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस फिजिकल डिसेबल्ड है तो उनके लिए वो लगेगा सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स में भी देखा जाए तो ये जो है दोस्तों, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपके एनसीवीटी, आईटीआई 10th की मार्कशीट और आपके एनसीवीटी मार्कशीट वगैरह ये ज़्यादा जो है प्रीफर किया जाएगा। हाँ, कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट दी हुई है वो 11/7/2026 से दी हुई है और क्लोजिंग की जो डेट है वो 25/7/2026 को। तो दोस्तों यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। अब फॉर्म यदि आपको भरना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर दोस्तों आप फॉर्म को भर दीजिए। और यदि भर नहीं सकते तो कैफे में जाइए, कैफे में जाके भरिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है। तो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा भारत सरकार का उपक्रम रक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। तो डी स्टूडेंट, इसमें जो मेन जो पोस्ट है ये स्पेशली जिस पोस्ट के लिए निकाला गया है वो है जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन। क्लियर है, जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताएं यदि इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।